नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। उनका फर्ज क्या है ये गठबंधन की राजनीति करने वाले जाने। मेरा पैगाम सत्य बहुमत है जहां तक पहुंचे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 के नतीजे आ गए हैं, लेकिन मतदाता अपने आप को हताश मान रहा है, अपने आप को निराश मान रहा है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की चर्चा नहीं हुई और कोई जीत में मग्न है, कोई हार में गमहीन है। लेकिन सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक सत्यदेव चौधरी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर एक संघर्ष कर रहे हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आपने विचित्र राजनीति की, वाकई एक विचित्र राजनीति है, लेकिन एक सवाल है कि आज बीजेपी जीत का जश्न तो मना रही है, लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ये कैसी राजनीति है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? आने वाले टाइम के अंदर नरेश जी, अगर यही राजनीति चलती रही जिसका विकल्प हमने सत्य बहुमत दिया है, तो आप देखना देश के अंदर कितना विघटन होगा, कितना ध्रुवीकरण होगा और किस तरह से लोग जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर इतना विभाजन हो जाएगा कि आप चाहोगे तो भी देश के अंदर एकता अखंडता बनी नहीं रह सकती। ये बिल्कुल सच्चाई है। पहले भी हमने देखा है, पहले भी हमारे देश के विभाजन हुआ और अगर इसी राजनीति में रहे, जैसे आपने अभी कहा कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो जब इतने करीब 18-20% लोग मुस्लिम हैं हमारे देश के अंदर, तो आप उनको अलग करके कैसे रहना चाहते हो? आप बता दीजिए मुझे, क्या कल्पना करना चाहते हो? उनके वोट तो आप लोगे, उनके वोट तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। वो वोट देते हैं कि नहीं देते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो वोट देना शुरू कर दें तो आप दूसरे वर्ग के वोट लेना बंद कर दोगे। ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति है। इस ध्रुवीकरण की राजनीति को कैसे खत्म किया जाए? मैं समझता हूं कि केवल सत्य बहुमत के सिवाय और कोई विकल्प आपके पास है नहीं। अच्छा सर, आपने जो कहा कि विकल्प है, निश्चित रूप से, क्योंकि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उससे ना देश का भला हो रहा है, ना मतदाता सशक्त हो रहा है। अगर हम समाधान की बात करें, सत्य बहुमत कैसे इस ध्रुवीकरण को कैसे खत्म करेगा? एक समाधान हमें आप देखिए। सत्य बहुमत जो राजनीति है, सत्य बहुमत की राजनीति का विचार मुख्य बात के अंदर एक ये है कि हम सांसदों या विधायकों के बहुमत से सरकार ना बनाकर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप समझ लीजिए, हम मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाएंगे और सांसदों या विधायकों के चुनाव जब वोटों के बहुमत से होते हैं, वहाँ तक की राजनीतिक व्यवस्था से हम सहमत हैं। आज के दिन हमें उसका कोई विरोध नहीं है। जिसको ज़्यादा वोट मिले वो सांसद बन गया या विधायक बन गया। लेकिन जो उम्मीदवार हार गया, मान लो मैंने किसी को वोट दिया और वो उम्मीदवार हार गया, किसी भी पार्टी का था, तो मैं थोड़ी हार गया। मैंने तो वोट दिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आज की राजनीतिक व्यवस्था में तो मतदाता भी हार गया और वो उम्मीदवार भी हार गया। यही तो एक विडंबना हमारी राजनीति के अंदर बनी हुई है। हम इसका विरोध करते हुए ये कहना चाहते हैं कि जिस पार्टी को पूरे देश के अंदर अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, उसका बहुमत मानते हुए आप उसका बहुमत मान के सरकार बनाने का अधिकार दीजिए उसको। उससे क्या होगा कि ध्रुवीकरण नहीं होगा, अपराधियों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, बलात्कारियों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, टिकटों की खरीद फरोख्त नहीं होगी और चुनाव होने के बाद भी जो जीते हुए सांसद या विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त नहीं होगी, उनका भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार से समझौते नहीं होंगे। और चुनाव से पहले भी देखिए, जो मतदाताओं के बीच में जितना पैसा लुटाया जाता है, चाहे शराब के रूप में या किसी उपहार के रूप में या किसी और रूप के अंदर, वो भी नहीं होगा। आप एक अच्छी स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण आरंभ हो जाएगा और आपको एक अच्छी व्यवस्था मिलना चालू हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्यदेव चौधरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्य बहुमत पार्टी के, उनका प्रबोधन आपने सुना कि किस तरह से अच्छी राजनीति जो है वो सत्य बहुमत से ही आ सकती है। और आज जनता भी और मतदाता भी ये समझने लगा है, कम से कम चांदनी चौक एक प्रयोग बन गया है जहां पर सत्य बहुमत जो है वो बोल रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की पैरोकारी हो रही है और देश में अमन और चैन का रास्ता भी सत्य बहुमत की राजनीति से चांदनी चौक से ही होकर विजय चौक तक
पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें सत्य बहुमत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।